हाय गाइस, वेलकम बैक टू द कैमरा एप्लीकेशन पार्ट 4। तो इस पार्ट में हम क्या करेंगे, हमारे जो एप्लीकेशन हमने बिल्ड की थी जो ओपन बोर्ड की, उसे हम डिप्लॉय कर देंगे हमारे हेरोको के क्लाउड बेस्ड एक प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे वो डिप्लॉय हो जाएगा एंड देन वर्ल्ड वाइड उस एप्लीकेशन का एक्सेस रहेगा थ्रू ए लिंक। तो यहाँ पे मैं आपको उसकी डेमो बता देता हूँ एंड देन इसमें हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जहाँ पे हमने होस्ट किया दैट इज वो वहाँ पे उसका सर्वर चालू कर रहा है, मेरे इस एप्लीकेशन को पावर कौन कर रहा है, वहाँ पे जो मैंने डिप्लॉय किया है वो सर्वर मेरे इस एप्लीकेशन को पावर कर रहा है। यहाँ पे इससे पहले हमने किया था सिर्फ लोकल होस्ट में एंड देन हमारे डिवाइस पे ही हमने रियल टाइम करके देखा था। अब देखते हैं कहीं और पे अगर मैं इसको सर्वर पे डाल देता हूँ, क्या तब ये मेरा जो रियल टाइम है सॉकेट वाला, क्या ये चल पाता है या नहीं। तो अभी के लिए अगर मैं यहाँ पे कुछ लाइन खींच देता हूँ तो आप देख सकते हो सेम लाइन यहाँ पे भी मेरी खींच गई है, सेम लाइन सेम ड्राइंग यहाँ पे भी हो रही है। अगर मैं इरेज करने जाता हूँ तो अगर मैं यहाँ पे कलर बदल देता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ ब्लैक, तो अगर मैं ब्लैक करता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं एक लाइन करता हूँ तो ब्लैक को सेलेक्ट किया मैंने एंड देन आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लैक वाली लाइन है वो आ चुकी है। सिमिलरली अगर मैं ब्लू को क्लिक करके ब्लू को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो ब्लू वाली मार्क है वो भी लग चुकी है, राइट। तो यहाँ पे ऐसे आप इरेज भी कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं हटाता हूँ, यहाँ पे इरेज करता हूँ तो आप देख सकते हो सेम यहाँ पे भी इंस्टेंस बन रहा है। तो यही काम हम करेंगे हमारे इस एप्लीकेशन में, सेम रीडू एंड अंडू का भी। तो पहले हम अपने एप्लीकेशन को होस्ट करके देखते हैं। तो सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं कि होस्ट करने के लिए क्या क्या हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले चीज़ हमें हमारी यहाँ पे अगर मैं खोलता हूँ तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको गिटअप में जाके साइन अप करना है। गिटअप में साइन अप करना होगा एंड देन हीरोको पे भी साइन अप करना होगा, राइट। तो फर्स्ट ये बेसिक चीज़ें कर लीजिए कि पहले गिटअप पे साइन अप कर लो, गिटअप साइन अप एंड देन सिमिलरली हीरोको पे साइन अप कर लो। हीरोको पे अपने अकाउंट से, अपने जीमेल या फिर कोई भी अकाउंट से साइन अप करके रख लो, राइट। एंड देन नेक्स्ट काम क्या होगा, नेक्स्ट मुझे अपने गिटअप में जाके एक रिपोजिटरी क्रिएट करनी पड़ेगी। गिटअप में गया, यहाँ पे इसको इरेज कर दो, इसको वापस लिखता हूँ, गिटअप में जाके अपनी एक रिपोजिटरी बना लो, राइट। रिपोजिटरी बनाऊंगा, यहाँ पे आता हूँ, अपने गिट को खोला मैंने ऑलरेडी यहाँ पे साइन अप कर रखा है इसलिए डायरेक्टली मेरे लिए खुल जाएगा। एंड देन यहाँ पे जाके एक न्यू रिपोजिटरी बनाता हूँ। रिपोजिटरी में क्या होगा, माई बोर्ड करके लिख लेता हूँ, राइट। माई बोर्ड है तो माई लेट्स से समथिंग ओपन बोर्ड करते हैं, माई पेप बोर्ड करके लिखता हूँ, माई पेप बोर्ड करके लिखते हैं, फाइन, माई पेप बोर्ड, ठीक है। तो इस नाम से मैंने एक गिटअप रिपोजिटरी बनाया। बाकी सब चीज़ें कुछ नहीं करना है, बस ये नेम डाल देना है। न्यू रिपोजिटरी में जाके क्रिएट रिपोजिटरी करके डाल दीजिए। सिंपल सा ये काम करना है गिटअप में जाके साइन अप करने के बाद, राइट। एंड देन इसके बाद आप क्या करोगे, हीरोको पे भी ऐप साइन अप करके रख लोगे। हीरोको पे अगर आप साइन अप करते हो तो आप डायरेक्टली उसके जो एप्लीकेशन है वो आपके लिए डायरेक्टली ऐसा खुल जाएगा। तो साइन अप करने के बाद नेक्स्ट टास्क क्या करना है, मुझे अपनी एप्लीकेशन में आना। तो एप्लीकेशन में आऊँगा मैं, इधर मैं क्या करूँगा, इस जगह पे सिंपली अपनी टर्मिनल खोलता हूँ, अपनी मेन जो फोल्डर है ओपन बोर्ड क्लोन वाली, तो ये वाली मेन जो टर्मिनल है इसे, तो यहाँ पे मेरी कमांड लाइन को दैट इज मेरी टर्मिनल को खोलने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके यहाँ पे आउटर लेवल पे एक फाइल बना लूंगा। क्या होगा मेरा फाइल, डॉट गिट इग्नोर करके लिख लो, डॉट इग्नोर करके गिट इग्नोर। एंड देन इसमें क्या लिखूंगा, इसमें लिखूंगा नोड मॉड्यूल्स। नोड मॉड्यूल्स क्या है, यहाँ पे एक फोल्डर पड़ा है, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ पे एक फोल्डर है जिसका नाम है नोड मॉड्यूल्स, राइट। तो नोड मॉड्यूल्स करके यहाँ पे मैंने डाल दिया। उसके बाद मैंने किया, इसको गिट इग्नोर के अंदर उस फोल्डर का नेम लिख लिया। क्यों, इससे क्या होगा कि मैं अपने गिटअप के ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ, गिटअप क्या है बेसिकली, अपने कोड को जो है उधर आप डालोगे, राइट। तो आपकी कोड को वहाँ पे नोड मॉड्यूल जो है काफ़ी बड़ी फोल्डर है जिसके अंदर आपका सारा का सारा कोड रहता है। जैसे आपने इंस्टॉल किया था आपकी एक्सप्रेस एंड देन सॉकेट है, उन सभी का कोड इसके अंदर ही जाके कहीं ना कहीं स्टोर होगा, राइट। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, अपने नोड मॉड्यूल्स को गिटअप के ऊपर अपलोड नहीं करूँगा। तो उसके लिए डॉट गिट इग्नोर एंड देन उसके अंदर आपका फोल्डर का नोड मॉड्यूल्स का नेम लिख लीजिए। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे क्या करोगे, इस जगह पे आके गिट इनिट कर लो। यहाँ पे पहली कमांड लिख लो गिट इनिट एंड देन एंटर कर दो। नेक्स्ट चीज़ क्या करोगे, गिट ऐड स्पेस डॉट कर दोगे एंड देन एंटर डाल दो, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट लास्ट कमांड क्या डालना है, नेक्स्ट एक और कमांड गिट कमिट -m करके कुछ भी लिख दो, अपनी माई प्रोजेक्ट करके लिख दो एंड देन यहाँ पे एंटर कर दो। यहाँ पे हो गई गिट कमिट, फाइन।
नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, ये 3 कमिट हो जाने के बाद, ये 3 कमिट होने के बाद यहाँ पे जहाँ पे आपने आपकी रिपोजिटरी की है, यहाँ पे आप अगर यहाँ पे नीचे देखोगे तो आपके पास 3 कोड है, राइट, 3 लाइन्स ऑफ कोड है। यहाँ पे इस चीज़ को आपको क्या करना है, कॉपी करना है। यहाँ पे जो 3 लाइन है इसे यहाँ से इस आइकन के थ्रू कॉपी करके यहाँ पे चले जाओ आपके एप्लीकेशन में, एंड यहाँ पे सिंपली कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दो, सिंपली पेस्ट कर दो एंड देन एंटर कर दो, फाइन। एंड देन फाइनली एंटर कर दोगे तो उसके बाद यहाँ पे कुछ कोड जो है एग्जीक्यूट करेगा गिटहब आपका बिहाइंड द सीन्स में। एंड देन यहाँ पे क्या कर लो, फाइनली ये कमांड डाल दो गिट पुश करके, गिट क्या कर दो, गिट पुश करके डाल दो एंड देन एंटर स्पेस कर दो। गिट पुश डाला मैंने एंड देन एंटर डाल दिया, ग्रेट। तो ये चीज़ मैंने कर दिया। एंड देन एक और चीज़ मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पे इस जगह पे अगर मैं आता हूँ अपनी इंडेक्स पब्लिक में आके index.html में आता हूँ, राइट। अगर मैं अपनी एप्लीकेशन का ऐसे ही खोलता हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे जो अर्थ वाला सिंबल है ये आपके लिए कुछ कभी कभी कुछ एरर आता है। जैसे आप इंस्पेक्ट करोगे तो आपके पास फैव आइकन करके कभी कभी कुछ एरर आता है। जैसे कि यहाँ पे आता हूँ तो कंसोल में, तो आप देख सकते हो यहाँ पे फैव आइकन करके एक एरर आया, दैट इज आपको यहाँ पे कुछ आइकन देना है। तो आपको अपलोड करने से पहले कुछ आइकन देने के लिए क्या कर सकते हो, यहाँ पे फैव आइको करके एक इमेज मैंने ले लिया। अगर मेरे आइकन्स में आओगे तो मैंने सिंपली फैव आइकन करके एक आइको जो कि है एक निंजा की इमेज होगी, राइट। उस इमेज को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डाल दूंगा। यहाँ पे आकर देखो तो यहाँ पे लोड हो चुकी है एक इमेज। बेसिकली आप गूगल में जाके फैव आइकन डाउनलोड इमेजेस करके डालोगे तो आराम से ये वाली जो फाइल है ये डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे फैव आइकन डॉट आईको, ये डॉट ICO फॉर्मेट में रहेगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको अपनी उस जगह पे एम्बेड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स में आके यहाँ पे आपको उस वाले सिंबल को लिंक करना पड़ेगा। वो जो पिक्चर जो फैव आइकन है उसे लिंक करने के लिए क्या करना, सिंपली यहाँ पे गूगल पे सर्च मार लो, लिंक फैव आइकन टैग करके लिख लो, फैव आइकन टैग। यहाँ पे आता हूँ, स्टैक ओवरफ्लो में आया तो आपको आराम से यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। सिंपली क्या करो, इसको कॉपी करो एंड देन इस जगह पे आके पेस्ट कर दो। यहाँ पे लिंक पे आके मैंने पेस्ट कर दिया एंड देन बस ये लिंक जो है यहाँ पे जो href है इसको बदल दो। कैसे बदलोगे, इसकी जो फैव आइकन की ओरिजिनल पाथ है उसको डाल दो। तो यहाँ पे किसके अंदर है, आइकन्स के अंदर है, आइकन्स के अंदर फैव आइकन डॉट ICO, तो ये होगा मेरा फाइल। अभी अगर मैं ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरी फर्स्ट एक अर्थ की सिंबल थी जो वेब की सिंबल है, एंड देन आप क्या आ गई, एक निंजा की जो उसकी इमोजी है जो पिक्चर है वो आ गई, फाइन। तो ये वाली एरर इसके थ्रू हट जाएगी, ठीक है। तो आप अगेन क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट ये 3 कमांड्स डाली है ये किस लिए, यहाँ पे ये जो कमांड है गिट ऐड स्पेस डॉट एंड देन गिट कमिट, ये क्या करना है, एंड देन गिट पुश। तो 3 कमेंट्स मैं वापस लिखता हूँ। ये कमिट क्या एक अगर लिखोगे आप, अगर कुछ भी चेंजेस करते हो यहाँ पे तो गिटहब में क्या आपकी कोड जो है वो सेव होती है, राइट। वहाँ पे आपकी स्टोरेज बनती है आपके रिपोजिटरी के अंदर। रिपोजिटरी क्या है, आपकी एक फोल्डर, उसे एक फोल्डर ऐसे असीम कर लीजिए। तो आप यहाँ पे आपने फैव आइकन का कुछ चेंज परफॉर्म किया, आपने क्या किया, फैव आइकन का कुछ यहाँ पे चेंज परफॉर्म किया। आप आपकी गिटहब को अपडेट कराने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे अगेन गिट ऐड स्पेस डॉट कर लो, गिट ऐड स्पेस डॉट कर लो। इसके बाद गिट कमिट करके -m एंड देन अपडेट करके लिख लो, एंड देन अपडेट किया, एंटर कर दिया, फाइन। इसके बाद क्या कर दो, गिट पुश लिख दो, गिट पुश लिखा एंड देन अगेन अपडेट हो जाएगा आपका जो कोड चलेगा। तो इसके बाद आपका जो कोड है वहाँ पे अपडेट हो चुका होगा। यहाँ पे आता हूँ तो आप अगर अपने यहाँ पे आओगे तो इस वाली रिपोजिटरी में माई पेप बोर्ड में जाओगे तो आपके पास यहाँ पे आपका कोड सारा कुछ पड़ा है। तो यहाँ पे पब्लिक में जाओगे तो आपको सारा कुछ आपका कोड मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने आपकी जो गिटहब की जो है रिपोजिटरी बना दी एंड देन उधर कुछ जो कमांड्स हैं उसे भी पास कर दिया। नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, यहाँ पे आओगे हेरोकू पे आके आपको अपनी जो ऐप है उसे होस्ट करना है, तो डिप्लॉय करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे हेरोकू में जाने के बाद साइन अप करने के बाद आपके पास ये इंटरफेस खुल जाएगा। ऑफकोर्स यहाँ पे जो दो लाइंस दिख रहे हैं ये आपके पास नहीं होगा। अगर आप न्यू यूजर हो तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे न्यू पे जाओ, क्रिएट न्यू ऐप करके यहाँ पे प्रेस कर दो, ठीक है। एंड देन आपके लिए एक ऐप का नेम दे दो। ऐप का नेम क्या देता हूँ, माई पेप बोर्ड करके, माई पेप बोर्ड दे दिया, ठीक है। तो ये नेम अवेलेबल है, देख लेना आपकी जो ऐप की नेमिंग है वो अवेलेबल हो तो आपको मिल जाएगी। एंड देन ये चूज रीजन ये सब डिफॉल्ट रहेगा, क्रिएट ऐप कर दो, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे ऐप क्रिएट हो जाएगी। एक और चीज़ मुझे क्या करनी थी, यहाँ पे अगर आपकी फाइल में दोबारा आओगे तो यहाँ पे मुझे एक और चेंज करनी थी। app.js में जाओगे, app.js में जाके
क्या करना है, यहाँ पे पोर्ट जो है, यहाँ पे पोर्ट मैंने बाय डिफॉल्ट मेंशन करी है 5000, लेकिन जब आप किसी जगह पे सर्वर पे होस्ट कर रहे हो तो अब आपको 5000 नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपकी जो एनवायरमेंट है जहाँ पे आप होस्ट करते हो उसके डिपेंडेंट होके आपको कुछ पोर्ट ऑटोमेटिकली अलर्ट हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो आप उस केस में 5000 यहाँ पे लिख सकते हो। तो मैं उसके लिए यहाँ पे क्या लिखूंगा, इस लाइन को यहाँ पे लिख लेना, प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट करके लिख लो, प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट और 5000 ऐसे लिख लोगे तो आपका ये लाइन जो है ये काम कर जाएगा, क्योंकि आप एक एक प्रोडक्शन लेवल पे, आप प्रोडक्शन लेवल नहीं, आप अपने कोड को डिप्लॉय कर रहे हो, राइट। तो कहीं सर्वर पे डिप्लॉय कर रहे हो, उसके लिए आपको ये पोर्ट अवेलेबिलिटी होगी नहीं होगी हम नहीं कह सकते। ये बेसिकली हमारे इन कंप्यूटर लोकल ब्राउजर के यूज़ करने के लिए हम इसे करते हैं, राइट। हमारे डिवाइस के अंदर यूज़ करने के लिए ये पोर्ट यूज़ करें। आप सिंपली ये लाइन ऐड कर देना तो आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ क्या करना, आप यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन में आओगे। पैकेज डॉट जेसन में आके क्या करोगे, यहाँ पे स्क्रिप्ट्स नाम का आपको एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में दिख रहा है, राइट। कुछ नहीं करना, यहाँ पे कमा करके यहाँ पे एक ये लिखो डॉट, यहाँ पे स्टार्ट लिख के यहाँ पे कोलन में क्या लिखना है, नोड स्पेस ऐप डॉट जेएस। आपको बस ये लाइन ऐड करनी है, यहाँ पे कमा करके स्टार्ट लिख के कोलन नोड ऐप जेएस, जैसे कि दैट इज जब आप कहीं पे होस्ट कर रहे हो, राइट, तब क्या होगा, आपकी जो कमांड होगी npm स्टार्ट होगी। तो npm स्टार्ट से क्या करेगा, npm क्या करेगा, ये वाली स्टार्ट के पास जाएगा। तो इस वाली स्टार्ट के पास जो भी यहाँ पे वैल्यू पड़ी है, दैट इज स्टार्ट की जगह क्या होगी, यहाँ पे नोड ऐप जेएस जो है ये वाली कमांड रन हो जाएगी। ये वाली कौन सी कमांड है, जब हम अपने एप्लीकेशन को, जब हम सर्वर स्टार्ट कर रहे हैं तब क्या डालते हैं, नोड ऐप जेएस ही तो डालते हैं। तो सेम कमांड हमें बस स्टार्ट में यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। तो ये हमने डाला, पोर्ट हमने यहाँ पे सेट कर दिया। तो नेक्स्ट चीज़ index.html में आए तो ये सारा कुछ ऑलमोस्ट सेट है। तो आता हूँ अपनी हीरोकू पे। हीरोकू पे मैंने क्या किया, न्यू ऐप किया, मैंने ऐप का नेम दिया एंड देन यहाँ पे आओगे तो आपको दिखेगा कनेक्ट टू गिटअप। तो गिटअप को कनेक्ट किया। अगर आपका गिटअप ऑलरेडी कनेक्टेड है तो आपके लिए ये इंटरफेस आ जाएगा नीचे। अगर नहीं है तो क्या होगा, आपके लिए ऑथर एक एक्सेस पूछेगा, सिंपली उस एक्सेस को अलाउ कर दो तो आपकी जो है गिटअप के साथ कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या करना है, कनेक्ट होने के बाद आपको ये इंटरफेस मिल जाएगा, फाइन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपकी रिपोजिटरी डॉट रेपो की नेम डालोगे। तो नेम कौन सी होगी, जो नेम मैंने यहाँ पे दी थी, नेम मैंने क्या दी थी, माई पेप बोर्ड करके मैंने क्रिएट किया था, राइट। तो सेम नेम आप यहाँ पे लिखोगे। तो यहाँ पे लिखना माई -pep BOARD, ठीक है। एंड देन यहाँ पे सर्च पे डाल दो। तो ये क्या करेगा, आपकी गिटअप कनेक्टेड है तो वहाँ पे जाके आपके लिए देखो, यहाँ पे उसने जाके सर्च मार के पता लगा लिया कि भाई इस नाम से मेरी जो है रिपोजिटरी पड़ी है। अभी मुझे इसके साथ क्या करना है, मुझे इसके साथ करना है कनेक्ट। मैं आपके व्यू से हट जाता हूँ थोड़ा, तो आता हूँ मैं इस साइड पे, ठीक है। एंड देन अब क्या करना है, मुझे करना है इसके साथ कनेक्ट। तो कनेक्ट कर दिया मैंने। तो कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे क्या कर दो, एनेबल ऑटोमेटिक डिप्लॉयज करके आगे आपके पास एक ऑप्शन आएगा, दैट इज आपकी जो, अगर आप आपकी कोड में कोई भी चेंजेस परफॉर्म करते हो तो ऑटोमेटिकली जाके ये इस जगह पे डिप्लॉय कर देगा, दैट इज आपकी कोड को न्यूली आपके सर्वर पे अपडेट कर देगा, ठीक है। तो एनेबल ऑटोमेटिक डिप्लॉयज कर दोगे एंड देन यहाँ पे क्या करोगे, डिप्लॉय ब्रांच जो ऑप्शन है इसे क्लिक कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे डिप्लॉय ब्रांच कर दिया। तो यहाँ पे नीचे क्या होगी, आपके लिए बिल्ड जो है वो रेडी होगी। तो आपकी कोड की बिल्ड होगी। एक और चीज़ शायद मैं भूल गया, या फिर परफेक्ट देखते हैं एक बार बिल्ड होते हुए। तो यहाँ पे मेरी बिल्ड जो है हो चुकी है, मेरी बिल्ड सक्सेसफुल है, बिल्ड सक्सीडेड, कंप्रेसिंग थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, देख लेंगे। तो मेरी जो बिल्ड है सक्सेसफुल है, मेरी बिल्ड यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुकी है। तो अभी यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे करता हूँ व्यू, तो व्यू में जाता हूँ तो मेरी एप्लीकेशन, यहाँ पे एप्लीकेशन एरर आई, क्यों आई, तो यहाँ पे क्या है, मुझे मेरा एक यूआरएल मिल चुका है। तो क्या करो, इसको कॉपी करके इस जगह पे चले जाओ। इसको कॉपी करके यहाँ पे क्या करना है, मेरे इस यहाँ पे जो हमने लोकल होस्ट 5000 लिखा था, इसको रिमूव करके ये वाला जो यूआरएल है इसे डाल दो। इसे रिमूव करके ये वाला यूआरएल यहाँ पे बदल दो, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे पैकेज.json में आके यहाँ पे कमा करके एक इंजिन्स नाम की एक और चीज़ आपको डालनी पड़ेगी। तो इंजिन्स किया एंड देन इस ऑब्जेक्ट के अंदर, तो इंजिन्स के अंदर आप क्या लिखोगे, नोड लिख के इसको कोट्स में किया एंड देन कोलन नोड लिखोगे एंड देन यहाँ पे दूसरी एक और चीज़ आएगी कोट्स में npm,
ठीक है, कोच में npm क्या करोगे, यहाँ पे आप अपनी वर्जन डालोगे। तो वर्जन के लिए सिंपली क्या करना है, इस जगह पे आता हूँ, यहाँ पे आप क्या करो, cmd टाइप कर दो, अपने स्टार्ट को खोल के cmd टाइप करो, एंड देन जो आपकी डिवाइस की वर्जन होगी वो वाला ऐसे ही कॉपी कर दो। तो नोड हाइफन हाइफन वर्जन लिखता हूँ, तो वर्जन किया तो यहाँ पे 14.16.0, तो कुछ नहीं, यहाँ पे कोट्स में लिख दो 14.16.0, ठीक है। एंड देन सिमिलरली आप npm के लिए भी करोगे, यहाँ पे npm हाइफन हाइफन वर्जन एंटर करता हूँ, यहाँ पे npm का वर्जन आ गया 6.14.11 है, तो डाल दो 6.14.11 करके वर्जन मैंने इंजन्स के फॉर्म में यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अब क्या किया, मैंने कुछ चेंजेस परफॉर्म किए इंजन्स में भी, एंड देन ऑल्सो अपने index.html में क्या किया, अपने लिंक को भी चेंज किया, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता हूँ, अपने टर्मिनल को बड़ा करता हूँ, क्योंकि मैंने चेंजेस परफॉर्म किया। गिटहब पे अपलोड करने के लिए, अपडेट करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे गिट एड स्पेस डॉट एंड देन अगेन गिट कमिट हाइफन m एंड देन कोट्स में अपडेट करके लिख दूंगा, एंड देन एंटर करके यहाँ पे कोट्स में कुछ भी मैसेज डाल सकते हो, फोर्स रूल नहीं है कि अपडेट ही ऐसे कुछ लिखो, जो मैसेज आपको समझ में आए वो आप लिख लो। तो यहाँ पे गिट पुश कर दिया, तो आपकी जो कोड है यहाँ से पुश हो जाएगी अपडेटेड कोड के साथ। तो अभी अगर मैं जाता हूँ हीरोको के ऊपर, एंड देन अगर रीलोड करता हूँ तो रीलोड नहीं हुई, जाता हूँ अपने गिटहब के अकाउंट के ऊपर, इस जगह को रीलोड करते हैं, फाइन। तो आप देख सकते हो आपके लिए यहाँ पे एनवायरनमेंट बन चुकी है। तो जाता हूँ मैं माई पेप बोर्ड के अंदर, एंड देन व्यू डिप्लॉयमेंट करते हैं। तो व्यू डिप्लॉयमेंट में भी कुछ एरर आया, देखते हैं यहाँ पे हीरो को लॉग स्टेल करके कुछ एरर है, ठीक है। तो इसको कॉपी करते हैं, क्या करना है देखते हैं। तो क्या एरर है आइडेंटिफाई करने के लिए, यहाँ पे अपने एप्लीकेशन को खोल लो, अपनी टर्मिनल में सिंपली क्या करो, हीरो को लॉगिन करके ये कमांड लिख लो, हीरो को लॉगिन करके एंटर कर दोगे तो क्या होगा, आपका कमांड जो है ये रन होगा, ठीक है। तो मैं अगेन आपके व्यू से हटके इस तरफ आ जाता हूँ, तो आ गया मैं इस तरफ, ठीक है। तो इसको क्लोज कर देता हूँ, फाइन। तो हीरो को पे यहाँ पे लॉगिन के लिए कुछ एक्शन होगा, आप कोई भी की प्रेस कर दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए, तो ये अपने आप खोल लेगा अपनी जो इंटरफेस होगी लॉगिन करवाने के लिए। तो ये खुल गया इसका ओपन डैशबोर्ड, एंड देन इसकी कमांड लाइन की इंटरफेस पे जाने के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने किया लॉगिन, तो यहाँ पे मेरा लॉगिन हो चुका है। तो यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ, एंड देन जो कमांड मैंने दैट इज मेरे ईमेल के साथ यहाँ पे आ चुकी है। तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे इस जगह पे जो कमांड वहाँ पे बताई गई थी, एंड देन हाइफन हाइफन ऐप लिख दो, एंड देन नेक्स्ट चीज़ क्या करोगे, नेक्स्ट चीज़ आप लिखोगे अपनी क्या थी ऐप की नेम, तो माई पेप बोर्ड करके लिख दोगे। तो माई पेप बोर्ड एंड देन एंटर, माई पेप बोर्ड करके एंटर किया, तो आपके पास लॉग्स आ जाएंगी, क्या क्या एरर या फिर क्या क्या प्रॉब्लम हुई होगी सब कुछ पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आ चुकी है मेरी कोड, यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। तो स्टार्ट में तो देखते हैं क्या दिक्कत कहाँ पे है, तो खोलते हैं अभी इसको। अभी आता हूँ यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को एक और बार अगर व्यू डिप्लॉयमेंट करता हूँ, तो आप देख सकते हो, आप अगर हीरो को लॉग्स पे जाके आप बस उस कमांड को डाल दोगे तो आपकी जो कोड है वो एक बार रन हो जाएगी, एंड देन आपकी जो डिपेंडेंसी सारा कुछ होगा आपके सर्वर के साथ कनेक्ट होके, आप अगर वापस गिटहब पे जाके उस जगह को, यहाँ पे जो मैंने क्या किया था एनवायरनमेंट में गया, राइट। तो यहाँ पे आप सिंपली एनवायरनमेंट्स में जाके, एनवायरनमेंट में यहाँ पे जो माई पेप बोर्ड है उसमें जाके आपको क्या करना है, व्यू डिप्लॉयमेंट में जाओगे, उस वहाँ से आप कॉपी कर दोगे जहाँ पे आपका एप्लीकेशन का एरर आया था, उसको कॉपी करके यहाँ पे डाल दोगे, एंड देन यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे फर्स्ट थिंग हीरो को लॉगिन करना है। हीरो को लॉगिन करने के बाद आपको जो कमांड वहाँ से मिला था उस कमांड को पेस्ट करके उसके बगल में क्या डालना है, हाइफन हाइफन ऐप माई पेप बोर्ड करके जो आपका ऐप का नेम है यहाँ पे वो डाल दोगे, एंड देन आप एंटर करोगे तो ये सारे कुछ कमांड्स रन हो जाएगी। तो बेसिकली एक कनेक्शन बन जाएगा आपके ऐप एप्लीकेशन के डिप्लॉयमेंट के लिए। तो उसके बाद क्या होगा, अगर आप वापस जाओगे तो आपकी जो कोड है वो वापस से डिप्लॉय हो चुकी है, ठीक है। तो अगर वापस व्यू डिप्लॉयमेंट करता हूँ तो आप देख सकते हो मेरी एप्लीकेशन जो है यहाँ पे खुल चुकी है, राइट। मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे खुल चुकी है। अगर मैं अपनी कमांड लाइन को यहाँ पे बंद कर देता हूँ, तो यस करके यहाँ पे बंद किया, एंड देन इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। एंड देन इसको यहाँ पे हटा देते हैं, यहाँ पे सारा कुछ हटा के अगेन इसको खोल के देखते हैं। अगेन इसको व्यू डिप्लॉयमेंट किया,
एंड देन इसको हाफ स्क्रीन में यहाँ पे लेके आया। ठीक है, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। तो अभी हम अपना रियल टाइम जो था वो सारा डिपेंडेंस जो सर्वर संभालेगा, तो देखते हैं क्या ये फंक्शनलिटी काम कर रही है या नहीं। तो हमारी रियल टाइम के लिए हमने क्या किया था, सिंपली एक डिप्लॉय भी करके देख लिया। ठीक है, इस वाले को लाते हैं यहाँ पे एंड देन यहाँ पे भी मैं अपना यूआरएल लगा देता हूँ। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारी रियल टाइम जो टास्क है उसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करके देखता हूँ कि क्या काम कर रही है या नहीं। तो यहाँ पे मैं कोई लाइन खींच देता हूँ, तो आप देख सकते हो एग्जैक्टली वो लाइन यहाँ पे बन चुकी है, एग्जैक्टली वो लाइन बन चुकी है। अगर मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, तो मैंने एक जगह इरेज किया, 2 3 4 ऐसे करके मैंने इरेज किया। एंड देन अगेन इस टास्क को अगर मैं अंडू करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो होल्स थी वो भर चुकी है, यहाँ पे जो होल्स थी वो यहाँ पे अंडू हो रही है, राइट। तो यहाँ पे रीडू भी हम टास्क परफॉर्म कर चुके हैं, ग्रेट। तो ये था हमारा सिंपल टास्क। अगर मैं यहाँ पे अपनी पेन की जो कलर है इसे भी चेंज करता हूँ, तो ब्लैक किया, तो देखते हैं कि क्या ब्लैक इरेज को हटाया एंड देन ब्लैक को अगेन लाया एंड देन यहाँ पे क्या मेरी ब्लैक लाइन भी बन रही है। सिमिलरली अगर मैं ब्लू पे जाता हूँ तो ब्लू लाइन भी मेरी बन रही है। एंड अगर विथ को इंक्रीज करता हूँ तो मेरी विथ के साथ भी सारा कुछ इम्प्लीमेंट हो रहा है, ग्रेट 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 ग्रेट। तो हमारी इस एप्लीकेशन में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।